ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 39 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 39। तेली यानी भेदभाव की दीवार तोड़ दो, मुनक्खे जो बीज रहित हो गए, उदी से निद्रा रोग की निवृत्ति, बाबा का कृपा प्रसाद, सर्प के रूप में साईं बाबा। तेली यानी भेदभाव की दीवार तोड़ दो। काका महाजनी के एक मित्र मूर्ति पूजक के विरोधी, फिर भी वे काका के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। पहली, बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे, और दूसरी, न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान किया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने शिरडी में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। बाबा के बोलने का अंदाज कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्राय उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। तब वे शीघ्र ही दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना शीर झुकाया। बाबा ने काका से दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए, जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार यानी भेदभाव है, उसे तोड़ दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार और खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य के अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस हो गए भेज दिया। मुनक्खे जो बीज रहित हो गए। बंबई में ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर यानी कानूनी सलाहकार की एक फर्म में काका व्यवस्थापक थे। दोनों के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को पता था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते थे और वहां कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहल वंश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसीलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुलक्खा मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखंड भी तब वहीं पर थे। श्री तरखंड ने उनसे आने का कारण पूछा तो तरखंड ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए आया हूं, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है।
काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही की थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही मुंह में डाल दिया। लेकिन अब बीजों का क्या करें, क्योंकि मस्जिद के फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था। इसीलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत हैं तो यह बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मुनक्के नापसंद है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए मजबूर कर सकते हैं? जैसे ही वह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं, बल्कि अपने हाथ में रख लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा तो वे सब निर्बीज थे, यानी किसी भी मुनक्के में बीज नहीं था। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसीलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छानुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर इस शंका निवारण के लिए उन्होंने तरखंड से, जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मुनक्के मिले थे, पूछा कि किस किस्म के मुनक्के तुम्हें मिले। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं, तो अब सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को भी जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए प्राप्त थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये इनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक सनकी दिमाग वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहां भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूं तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूं। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न प्रत्येक से मांगता ही हूं। जिसकी ओर फकीर यानी ईश्वर संकेत करते हैं उससे ही मैं मांगता हूं और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार होती है। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपए भेंट कर दिए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया, यहां मेरी सब बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। ओम श्री साईनाथ नमः। उदी से अनिद्रा रोग की निवृत्ति। बांद्रा के कार्यस्थ प्रभु अनिद्रा रोग के कारण अस्वस्थ हो गए। जैसे ही वे सोने लगते उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था।
जिससे वे किंकृत्य विमूढ़ हो गए। एक दिन बाबा के एक भक्त ने उन्होंने इस विषय पर परामर्श किया। उन्होंने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ाहर उदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूं, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने उदी की एक पुड़िया शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखी। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर और करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और प्रसाद चढ़ाने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए। ओम श्री साईनाथ नमः। बाबा का कृपा प्रसाद। बाला पाटिल निवासकर बाबा के परम भक्त थे। दिन में जिन रास्तों में बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातः काल ही उठकर झाड़ू लगाकर स्वच्छ रखते थे। इसके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काटकर लाते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। बालाजी के पहली बरसी पर जितने लोगों का भोजन बनाया था उससे तिगुने लोग भोजन के समीप एकत्र हो गए। यह देख श्रीमती निवासकर किंकृत्य विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा और कहीं कम ना पड़ गया हो। कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब का बदनामी होगी। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वना पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता ना करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं, यह तो श्री साईनाथ मेरे भगवान साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्ति पूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री काफी बची देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। ओम श्री साईनाथ नमः। सर्प के रूप में साईं बाबा। एक बार शिरडीवासी लघु पाटिल निवासी के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सर्प फुंकारता हुआ गौशाला में घुस गया है। यह घटना बालाजी के जीवित रहते समय घटित हुई थी। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध लेकर आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित कर कहने लगे कि बाबा, आप फुंकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांति पूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गया। अन्य कुटुंब जन तो बहुत घबरा गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम। जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।